हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, यदि हम बात करें कि एमपी बोर्ड में जो आपका मॉडल पेपर है वो हर सब्जेक्ट का आ चुका है और इसके पहले मैंने केमिस्ट्री का सलूशन करा दिया था। केमिस्ट्री का सलूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग जरूर देखिएगा। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूं ताकि आप लोगों को भटकना ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं कहानी। आज भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का यहाँ पर हम सलूशन करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी हम तैयारी कराएंगे आपको सारा चीज अपडेट मिलता रहेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम करा देंगे, क्वेश्चन पे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर बच्चों आप लोगों को पहला प्रश्न देखना है कि धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। धारा घनत्व क्या कहलाता है बच्चों? एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाली धारा। एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाली धारा, आपके एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाली धारा। तो धारा का क्या होता है? धारा का एम्पियर है बच्चों, और जो क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 है ना। एक गतिमान इलेक्ट्रॉन क्या उत्पन्न करता है? यदि कोई आवेश है, यदि वो गति कर रहा है तो वो गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि सर्दी जुकाम बहुत तेज से है, यानी ठंडी के कारण थोड़ा मौसम परिवर्तन से तबीयत जल्दी खराब हो जाता है मेरा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसीलिए नहीं तो कल ही ये वीडियो आप लोगों को मिल जाता। किसी प्रेरकत्व L में I धारा प्रवाहित होने पर औसत संचित ऊर्जा होती है बच्चों 1/2 LI²। ओके, चलिए इनको आप लोग देख लिए। आगे बात करते हैं बच्चों, विस्थापन धारा का जो फार्मूला है ना, वो कौन सा फार्मूला है? वैसे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बहुत इजी आए हैं, है ना, मतलब जो एमपी बोर्ड ने जारी किया है तो बिल्कुल सिंपल है। विस्थापन धारा कितना होता बच्चों? विस्थापन धारा d∅E/dt। ये आपका ID बराबर ε0 d∅E। देखो यहां पर d∅B है बच्चों और dt है, जबकि d∅E होगा, तो आप लोग परेशान मत होना। ओके, d∅E होगा, d∅B नहीं हो सकता। ठीक बच्चों, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 1 किलोग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है? तो जूल में होती है। पदार्थ की बात करें बच्चों तो जूल में होगी, नाभिक की बात होती तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता। तो यहां पर किसकी बात की जा रही है? 1 किलोग्राम पदार्थ की समतुल्य, तो 9 × 10⁻16 जूल हो जाएगा। ठीक है, पदार्थ की बात की जा रही है इसलिए जूल हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। इसके बाद मेरे बच्चों आगे बात करते हैं। चलिए इसके बाद अपना है रिक्त स्थान। देखो इंग्लिश मीडियम में भी दे के रखा है, जिन बच्चों को मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया हूं। यदि आपके पास मान लीजिए मॉडल पेपर नहीं है तो टेलीग्राम में मैंने शेयर कर दिया है। 10th क्लास और 12th क्लास दोनों का मैंने शेयर कर दिया है, तो आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, चलिए प्रश्न देखिए। 1 फैराड का मान कितना होता है? 9 × 10⁻11 स्थैत फैराड बच्चों, है ना। 9 × 10⁻11 स्थैत फैराड होता है। 2 समांतर धारावाही चालक विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, यानी ये चालक तार है, एक ऊपर बह रहा है धारा और एक नीचे, तो ये प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों यदि 2 आपके पास समांतर चालक तार है और धारा एक ही दिशा में बह रही है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रतिकर्षित करेंगे। दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात का मान 0 होता है प्यारे बच्चों। मीटर में फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता कहलाती है। प्रकाश स्रोत से असीमित दूरी जो तरंगाग्र बनता है वो समतल तरंगाग्र बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों आपका क्या आ गया? एक इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻−31। 9.1 × 10⁻−31 किलोग्राम, यही होता है कि नहीं? ठीक, तो ये चीज आप लोग तैयार कर लेना फिर बच्चों। ओके, किसी कोई प्रॉब्लम? क्लीन करते हैं और अपना भाई 1 मिनट, थोड़ा सा एक प्रश्न रह गया था। हाँ, ये प्रश्न रह गया था ना कि ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को विवर्तन कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? विवर्तन। नहीं तो बाद में बच्चे कमेंट करेंगे ना कि सर ये प्रश्न तो छोड़ दिया आपने।
है ना। तो ये आपका विवर्तन कहलाता है। ओके, आज धीरे ही वो बात करूंगा और कम समय में क्लास खत्म कर दूंगा, है ना। बाकी बच्चों आप लोग थोड़ा सा चैनल पर बने रहेंगे तो रेगुलर क्लास आएगी। थोड़ी सी तबीयत जब खराब हो जाती है तो फिर कुछ सही नहीं लगता है, तो जब तबीयत सही रहेगा तो क्लासेस अच्छे धमाकेदार आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। ये आप लोगों के पास अगला जो प्रश्न है बच्चों, सही जोड़ी मिलान करना है। एकदम सिंपल प्रश्न है, इसे आप लोग 1 मिनट में कर लेंगे कि सर द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ये पहले नंबर पे जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा बच्चों Q × 2L के बराबर। प्रिज्म से प्रकाश का विचलन कोण आपका बच्चों ये आपका हो जाएगा μ-1 × A। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य द्रव्य तरंग हेतु बच्चों लैम्डा बराबर h/p होता है ना। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो होती है ये आपका ये वाला हो जाएगा बच्चों। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ये आपका nh/2π और रिडबर्ग नियतांक का मान ये हो जाएगा बच्चों आपका me⁴ 8 ε0 स्क्वायर ch स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से ये आपका हो गया। बहुत ज्यादा खांसी है, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि एक वीडियो तो आप लोगों को प्रोवाइड कर ही दिया जाए, क्योंकि वैसे भी थोड़ा सा क्लासेस लेट है। तो आप लोग कहते भी होंगे कि सर बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा सब कुछ लेट लपाट चलता है ना, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं बच्चों, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अपन। यहां पे बच्चों आपका सत्य देखो, उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही है बच्चों आपका, यदि हमें उच्च वोल्टेज प्राप्त करना है तो सेलों को हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ओके, लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत है। यदि बच्चों किसी भी चुंबक की बात करें, यदि उसमें आप एक निश्चित ताप के बाद यदि उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो फिर बच्चों वो थोड़ा सा चुंबकत्व का गुण खो देता है। गले में खराश बहुत ज्यादा बच्चों। उत्तल दर्पण सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये आपका सही है। स्थायी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 मेगावाट से कम होनी चाहिए, ये गलत है बच्चों, हमेशा अधिक होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों नैज अर्धचालक हैं, ये आपका सही है। नैज अर्धचालक मतलब स्वयं के कारण उसमें अर्धचालक का गुण आ जाता है, स्वयं के कारण इलेक्ट्रॉन इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अपना एक वाक्य में उत्तर है जो कि आप लोग आसानी से दे देंगे। परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में किसी चालक के विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो V बराबर कितना होता है Q/C। C का मान कम हो जाता है तो विभव का मान बढ़ जाता है। परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में बच्चों चालक में विभव का मान बढ़ जाता है। विभव का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, याद रखिएगा, विभव का मान बढ़ जाता है फिर बच्चों। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का मूल स्रोत क्या है? त्वरित आवेश। यदि आवेश त्वरित गति कर रहा है तो विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होगा बच्चों, त्वरित आवेश के कारण। किसके कारण? त्वरित आवेश। इसका आंसर हो जाएगा त्वरित आवेश। किसके कारण फिर बच्चों? त्वरित आवेश के कारण। विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति में संबंध क्या है? E बराबर h न्यू। E बराबर h न्यू। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय स्थलन में ऊर्जा उत्सर्जित होने का कारण क्या है? लिखिए, द्रव्यमान क्षति। यदि द्रव्यमान क्षति होगा बच्चों, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति क्या? द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान में कमी, और उसी द्रव्यमान में कमी होने के कारण ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो ये आपका बच्चों ऑब्जेक्टिव हो गया, है ना, कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा सा इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि अभी नहीं प्राप्त कर पाए होंगे, तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये पीडीएफ में टेलीग्राम में शेयर कर दिया हूं। और अभी तक जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है, तैयारी करना है, प्रॉपर नोट्स लेना है, तो कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूं 9685 29 91 49। ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है 9685 29 91 49। चार्ज भी लगेगा सर? हाँ, मात्र 100 रुपए। प्रॉपर ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे उसमें और बच्चों नोट्स भी रहेगा, पूरा ऑल चैप्टर का प्रॉपर नोट्स वगैरह।
ठीक है। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा देना है, बहुत सरल क्वेश्चन है। विद्युत धारिता की परिभाषा, विद्युत सेल और विद्युत वाहक बल को परिभाषित करना है। इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है बच्चों, जो कि इतना सिंपल। ओम के नियम की दो सीमाएं, एम्पियर का परिपथी नियम है ना, चुंबकीय द्विध्रुव के समतुल्य इसके चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक है ना, एक्स किरण का मूल स्रोत दो उपयोग, गामा किरण का मूल स्रोत दो उपयोग। मतलब इसको तो लगता है कोई ऐसे टीचर बना दिया है। 2 अंकित क्वेश्चन है। आइंस्टीन का प्रकाश, डी ब्रॉगली तरंग समीकरण, पी और एन प्रकार के अर्धचालक, चालक और अर्धचालक में अंतर है ना। इसके बाद बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया है ना। क्वेश्चन तो लेंज का नियम, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। फैराडे का नियम है ना। इसके बाद फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है बच्चों, सघन माध्यम में वास्तविक गहराई आभासी गहराई में संबंध, गाउस का नियम है बच्चों, ठीक है। प्रत्यवर्ती धारा डायनेमो है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सारे के सारे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है ना। फिर इसके बाद लेंस सूत्र है अपना, दिष्टकरण क्या है ना, पीएन संधि डायोड का अग्रमणित पश्चमणित को समझाओ। ये सारे प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना, इसमें कुछ है नहीं, ज्यादा कठिन क्वेश्चन है ही नहीं भाई, ज्यादा कठिन क्वेश्चन है ही नहीं, केवल अंकी क्वेश्चन है थोड़ा सा कठिन। अंकी क्वेश्चन का सीरीज जल्द ही आप लोगों के लिए आएगा। हाँ, बस प्यार सपोर्ट बना रहे चैनल पे। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो बच्चे अभी इधर उधर भटक रहे हैं वो उसी सर के साथ जुड़े बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।